अब बात थी बच्चों कि यूट्यूब वालों बच्चों के लिए या ऐप पे जिन्होंने कोर्स वगैरह लिया उन बच्चों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी मैथ्स को लेकर के, बहुत सारे बच्चे चिंतित थे। और मैं ये हमेशा कहता आया हूँ कि देखिए, अगर एसएससी जीडी में नौकरी लेना है तो मैथ्स सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मार्क्स दिलाने वाला सब्जेक्ट है। जीएस का कभी भरोसा नहीं है। कोई भी विश्वास से नहीं कह सकता, ना कोई टीचर कह सकता है, ना कोई बच्चा कह सकता कि मैं 20 में से 15 करके आ जाऊंगा। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अच्छा होता है वो 20 में से 20 करके आता है, और जो नहीं जानता, जो मैथ्स से बचता है, वो 20 में से डबल जीरो भी करके आता है। तो ये मैथ्स जो है, ये सब्जेक्ट ऐसा है डिफरेंस क्रिएट करने वाला बच्चों में। तो इसलिए मैथ्स को पढ़ना और ज्यादा जरूरी हो जाता है उन सब बच्चों के लिए जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है। ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा कि जो बिना मैथ्स के एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो गया हो। आप देखो अपने आसपास नजर घुमा के, अपने साथियों में जो भी लगे हों, क्या ऐसा कोई भी बच्चा उनमें था जिनका मैथ्स वीक था या बिल्कुल नहीं आता था और वो सेलेक्ट हो गया हो? हाँ, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए कोई नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया में है, या कोई नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है, उनकी कट ऑफ डाउन जाती है, क्योंकि यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। या साउथ इंडिया में है, वहां हो सकता है। लेकिन हिंदी भाषी राज्यों में ऐसा कहीं भी कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो मैथ्स के बिना सेलेक्ट हो गया हो। और ना हो सकता है। हिंदी पूरी करनी पड़ेगी, रीजनिंग पूरी करनी पड़ेगी, मैथ्स एटलीस्ट 15-16 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भाई, अगर आप जब भी सीरियस हो गए मैथ्स को लेकर के, थोड़े बहुत ही हो जाओ चाहे, आप 15-16 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो एसएससी जीडी में। 20 में से 20 करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, मान लिया मैंने, लेकिन 15-16 करना बहुत बड़ी बात नहीं है एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि 3-4 प्रश्न जरूर ऐसे मिलेंगे जो अच्छी पढ़ाई जिसने कर रखी होगी वही उन्हें कर पाएगा, लेकिन 15-16 प्रश्न ऐसे होंगे जिन्हें आप बहुत थोड़ी मेहनत में कर सकते हो। तो आपको कभी भी 20 में से 20 के पीछे नहीं भागना। मैं आया हूं मैथ्स की समस्या पर कि अब मैं इससे आपके लिए क्या नया कर रहा हूं। और मैंने आपसे एक वादा किया था कि भाई, मैथ्स की जो एसएससी जीडी की मैं आपको बुक दे रहा हूं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। और बच्चे मेरे पीछे लगातार, और देख लीजिए, देखो ये जादू है। जिस सर का नाम ज्यादा होता उस सर का यहां नाम फोटो छप जाता है। या ये कह लीजिए कि भाई, हमें आपके मन का पहले से ही पता होता है कि आप किससे चाहेंगे, तो हम उन्हीं सर का फोटो ले आए। ठीक है, तो राहुल सर आपको नजर आ रहे हैं। ये आपका नंबर सिस्टम से शुरुआत कर रहे हैं, और 10 तारीख से क्लासेस शाम को 7 बजे शुरू हो रही हैं। 10 कौन सी 10 जनवरी से शाम को 7 बजे से 7 पीएम से 9 पीएम तक 2 घंटा डेली क्लास चलेगी। ये अपने हिसाब से आप देख लेना, यूट्यूब पर फ्री करवा रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूब के बच्चों का भी प्रश्न था कि सर, हाँ, यूट्यूब से ही करवाइए। बिल्कुल। तो बच्चों, 10 जनवरी 7 पीएम से 9 पीएम राहुल तेवतिया सर पूरे जोश से, पूरे मन से इस बुक को पढ़ाने आ रहे हैं। बुक का फोटो आपके सामने लग रहा है। हर किसी के पास, मुझे लगता है जो आरडब्ल्यूए से पढ़ रहा है, हर किसी के पास ये एसएससी जीडी की मैथ्स की बुक होगी, हर किसी के पास होगी। नहीं तो आपके आसपास की मार्केट में मिल ही जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। वैसे सबके पास ये बुक है। बच्चों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, देखिए, अब चाहे, देखिए, अब आप ये बुक जो है ना, 2024 जो एसएससी जीडी है उसके लिए भी उतनी बेनिफिशियल होगी। 2025 में जुलाई से घोषित हो ही चुके हैं, उसमें भी यही बुक काम आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बुक बदलनी पड़ेगी। अगर आप किसी वजह से, भगवान ना करे कि आपका सिलेक्शन ना हो और आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ी, तो यही बुक आपको काम कर जाएगी। और इसका सॉल्यूशन एक क्वेश्चन का किस पे पड़ा होगा? यूट्यूब पे पड़ा होगा। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, एक बुक को 3-4 बार करिए। राहुल सर एक एक क्वेश्चन इसका करवाएंगे। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो वही हैं जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं 2021, 2023, 2019, सारी सालों के। उनको चैप्टर वाइज हमने अरेंज किया हुआ है। उनके सॉल्यूशन अब आपको राहुल सर के मेथड से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, बहुत सही। और बच्चों, अब मुझे उम्मीद है कि आप 10 तारीख को शाम को 7 बजे सिस्टम हैंग करने वाले हो राहुल तेवतिया सर के साथ।
ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।